हाउस के बाहर भी नारेबाजी की गई है। आरोपियों को फांसी देने की मांग रखी गई है। मृदुल, बिल्कुल, और ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। अंकिता की हत्या पर देश भर में लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में ये विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर में सड़क पर बैठे हैं लोग और लगातार यही मांग कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी लगातार ये प्रदर्शन, नारेबाजी और अब श्रीनगर में धरने पर लोग बैठ गए हैं और मांग यही कि फांसी की सजा सभी दोषियों को दी जाए। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव और अनामिका, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले अनामिका, जहां पर घटना घटी थी वहीं पर मौजूद है। अनामिका, अभी तक की स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार आक्रोशित है जनता। वैभव के पास कुछ लोग भी मौजूद हैं। पहले वैभव आपके पास आए, उससे पहले अनामिका से अपडेट ले लेते हैं। अनामिका, और ये तस्वीर लगातार मैं यहाँ की दिखा रही हूँ मृदुल, उस जगह की, उस कमरे की तस्वीर दिखा रही हूँ जिस कमरे में तोड़फोड़ पर परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। उस पूरे इलाके में तोड़फोड़ नहीं, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। लोगों की नाराजगी कल जो सामने आई थी उसका असर आज देखने को मिल रहा है। इस पूरे रिजॉर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, किसी के अंदर आने जाने पर या फिर कोई भी सामान टच करने पर पूरी तरह से मनाही है। एक बार फिर वो कमरा मैं दिखा देती हूँ जिस कमरे में अंकिता रहा करती थी, जिसको लेकर परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, कुछ सामान बिल्कुल अनामिका, तकनीकी कारणों से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनामिका, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन वैभव, श्रीनगर में लोगों में गुस्सा है। श्रीनगर वो जगह जहां से अंकिता आई, मेहनत करके उन्होंने ऋषिकेश में मुकाम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई जब वो सामने लाने की कोशिश कर रही थी तब उनकी आवाज को बंद कर दिया गया। वैभव, सलोनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आवाज वो उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंकिता की आवाज को दबा दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज श्रीनगर में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हजारों की तादाद उसी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंदी के साथ उठा रही है। उज्जवल, आप एक बार तस्वीरें बाएं हमारे दिखाइएगा। लोगों का हुजूम यहां पर अंकिता को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है और पोस्टमार्टम हाउस के सामने जो ये सड़क है इसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा गया है और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है, मान मुनव्वल की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो। और अंकिता की आवाज में आवाज बनकर आज उत्तराखंड के सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं और उस आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर्वप्रथम तो अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता को 1 करोड़ की धनराशि मिलनी चाहिए उसके परिवार को, और यही हमारी मांगे है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, यहाँ से कोई भी जनता यहाँ से हिलने वाली नहीं है। सलोनी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सब वर्ग इस प्रदर्शन में शामिल हैं और सबकी आवाजें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को लेकर हैं। क्या मांग है दादा आप लोगों की, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है? देखो, मांग जो अभी जनता की है वो बिल्कुल सही है और मेरे हिसाब से तो जो अपराधी हैं उन्हें जनता के हवाले छोड़ दिया जाए ताकि जनता उसका फैसला कर सके, क्योंकि ये मामला पुलिस प्रशासन के अंडर में भी नहीं होगा और ये सीधे जो अपराधियों को सज़ा देनी है वो जनता के हवाला कर दिया जाए ताकि उनको पता लगेगा कि पानी में डूबने के बाद आदमी और मौत के बाद उसको क्या नतीजा मिलता है। और जनता के साथ में बिल्कुल ये फैसला होकर रहेगा और होगा। तो ये आक्रोशित लोग जो यहाँ पर पहुंचे, उनकी बातें हैं, क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि देवभूमि के अंदर इतना जघन्य कांड बहुत गलत हो रहा सर। देवभूमि के अंदर अंकिता को जो है न्याय मिलना चाहिए, उनके गुनहगारों को जो है फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। ये जो है अंत्येष्टि तभी होगी जब उनको फांसी मिलेगी, तब तक अंत्येष्टि रुकी रहेगी। तो अंतिम संस्कार को लेकर जो संशय लगातार बना हुआ है, संशय के बीच दूसरी सबसे बड़ी बात ये, परिवार की भी मांग यही है, जब तक फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिल्कुल, एक बार वो तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि पहाड़ के कोने पर लोग जो है मौजूद हैं। अगर आप ऊपर नजरें दौड़ाएंगे तो वहां पर भी लोग मौजूद हैं। और अगर आप इस प्रदर्शन, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, हम लौटेंगे आपके पास।